हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? जो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है अनबायस्ड। क्या होता है? अनबायस्ड। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम अनबायस्ड डाइस को उछालते हैं, तो डाइस के अंदर के जो लूडो खेलते हैं ना, उसकी जो गिट्टी होती है उसी को बोलते हैं। डाइस को उछालते हैं वो 1 to 6 नंबर तक होता है। तो किसी भी नंबर के आने के चांसेस क्या है सर? इक्वल होता है। क्या होता है? किसी भी नंबर के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर अनबायस्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ट्रायल। क्या आता है? ट्रायल आता है। ट्रायल का मतलब होता है भी जैसे आप कितनी बार उसको उछालते हो उस डाइस को, या फिर सिक्का है, कोई क्वाइन है, तो कितनी बार उसको टॉस करते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो क्या है? ट्रायल हो गया आपका। थर्ड नंबर पे आता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है भाई पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट, कि जो आपने सिक्का उछाला है, कितने ट्रायल्स बार उछाला है, उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम क्या है। तो फेयर डाइस बोल लो, अनबाइस्ड डाइस बोल लो, ठीक है, डाइस बोल लो। तो आउटकम आर क्या हो सकते हैं? अगर मान लें किसी डाइस को आप उछाल रहे हो तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं सर? 1 to 6 तक हो सकता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आता है सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? जब एक सिंगल आउटपुट आता है, इफ इट्स कोरस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल पॉसिबल आउटपुट। जब एक सिंगल पॉसिबल आउटपुट आने के चांसेस होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो सिंगल इवेंट। ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द कंटेनिंग फॉरवर्ड। मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर 4 वाइट बॉल हैं, प्लस में 3 ग्रीन बॉल हैं। तो आपने बोला सर वाइट बॉल आने के चांसेस क्या है, वो पॉसिबिलिटी क्या है? तो वाइट तो क्या है, एक ही बॉल निकालनी ना एक बार में, तो क्या कहलाएगा? सिंगल इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब ज्वाइंट अकरेंस, 2 and more इवेंट एक साथ हो सकते हैं। जैसे अगर आपको बोल दे कि 2 वाइट बॉल निकालनी है, एक बार पहला निकालना है, दूसरी बार फिर निकालना है, पहली बार दूसरी बार, तो जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके कंपाउंड इवेंट को उसको हम बोलते हैं। ठीक है। नंबर 4 हमने पढ़ लिया। फिर आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है? सैंपल स्पेस। ये टर्मिनोलॉजी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है बार बार। जब प्रोबेबिलिटी के आगे हम पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ पर इसका आ जाएगा यूज। तो फिर आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जब टोटल नंबर ऑल पॉसिबल आउटपुट या आउटकम बोल सकते हो आप, कि जब टोटल नंबर ऑफ आउटपुट को है किसी भी एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो, एग्जॉस्टिव केस। एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट। भाई जैसे 1 to 6 है तो 6 के 6। अगर कोई कार्ड है, ताश की गड्डी है, तो 1 से 52 है, तो 52 के 52 इवेंट को क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्टिव केस बोलेंगे। ठीक है। व्हेन दे आर रिटन इन ए सेट इट बिकम ए सैंपल स्पेस। जब उसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है तो उसको सैंपल स्पेस बोल देते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर आप उछालते हो तो हेड या टेल आएगा, तो आउटकम कितने आ सकते हैं सर? या तो हेड आ सकता है, टेल, 1 और 1 2 2 हो जाएगा। 2 कॉइन को उछालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरह अलग अलग चलता रहेगा। ठीक है। ये क्या होता है? सैंपल स्पेस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी इक्वली लाइकली केसेज वाली। कौन सी हैं? इक्वली लाइकली केसेज के रिगार्डिंग देखिए, आइए करते हैं। इक्वली लाइकली केसेज का मतलब होता है जहाँ पर इक्वल चांसेज हो। क्या हो? इक्वल चांसेज। जैसे हेड के भी और टेल के भी। अगर आपने एक बार कॉइन उछाला है और जो कॉइन है वो फेयर है या फिर अनबाइस्ड है, तो हेड और टेल आने के चांसेज क्या हैं सर? बराबर बराबर है। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली केसेज। नेक्स्ट आता है अपना फिर इसके बाद फेवरेबल केसेज। फेवरेबल का मतलब आपने क्या सोचा था, आपने क्या सोचा था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि आपने क्या सोचा है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल केसेज। मान लें कि आपने एक कॉइन उछाला तो आपने सोचा कि हेड आना चाहिए, तो जो हेड आया उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल केसेज बोल सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेज जैसे हेड एंड टेल। जैसे सिक्का उछालोगे ना आप, या तो हेड आएगा या फिर ये क्या आएगा? टेल आएगा। यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक टाइम पे क्या होगा? एक ही आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है भाई एक इवेंट के होने का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और डिपेंडेंट का मतलब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे इसको देखिए, हम करवाता हूँ मैं आपको। मान लिया कि ये एक थैला है, क्या है? एक बैग है। मान लिया कि इसके अंदर 4 वाइट
प्लस में 3 ग्रीन बॉल है। आपने क्या किया, एक टाइम पे एक बॉल निकाली, मान लीजिए एक वाइट बॉल निकाल दी, क्या निकाल दी, वाइट बॉल निकाल दी, तो कितनी बच गई सर, इसके अंदर फिर बच गया सर 3 वाइट प्लस 3 ग्रीन बच गया। अब ये आपने वापस डाल दी, ठीक है, या फिर वापस नहीं डाली, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर क्या किया आपने सर, ये बॉल जो निकाली थी ना ये वापस डाल दिया, यानी कि बची कितनी थी 3 वाइट प्लस में 3 ग्रीन, और एक जो वाइट और है वो आपने वापस डाल दिया, यानी कि 4 वाइट वापस आ गया। तो इसमें से अब जो निकालेंगे ना वो तो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, और एक बॉल निकालने के बाद अगर दूसरी बॉल निकाल रहे हो, पहले वाले वापस नहीं डालते, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, तो इसको डिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, डिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है। ठीक है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट बनाता है फिर इसके बाद कंपाउंड इवेंट। क्या आता है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड जैसे कि नाम ही दे रखा है इसके अंदर, यानी कि एक से ज़्यादा आप बोल सकते हो कंपाउंड इवेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखिए, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोलेक्टिव एग्जॉस्टिव, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, कोलेक्टिव एग्जॉस्टिव बोलते हैं, और सच डैट देयर प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1। इन कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इक्वल टू 1 होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है, इट मीन्स ये प्रीवियस PYQ आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। क्या दे रखा, 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे इसने एग्जांपल भी दिया है, कोई कार्ड है उसके हार्ट आने के, यानी कि पान के आने के, या फिर नॉट हार्ट कार्ड के आने के, ये रिगार्डिंग दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कलेक्टिव एग्जॉस्टिव हो, और जिसकी प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 1 होनी चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, सक्सेस को हाफ से, फेलियर को हाफ से, बस यही दिया गया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और वैसे प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया फ्रैक्शन से, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस रेशियो की फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। इफ एनी पार्ट ऑफ एनी आउटकम इट कमिंग आउट अदर आउटपुट, ठीक है, यानी कि एक साथ दो आ सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे ताश की गड्डी में है तो हम बोल सकते हैं भाई किंग आने के चांसेस, अब किंग तो 4 होते हैं, अब वो 4 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, चारों आ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर आता है इसके बाद अगला पॉइंट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी एज एन इवेंट, कि प्रैक्टिकल यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब फेवरेबल प्लस में अनफेवरेबल दोनों को इंक्लूड हम करते हैं। तो नॉन हैपनिंग, हैपनिंग इवेंट का मतलब किसी चीज़ का होना, होना का मतलब फेवरेबल, और नॉन हैपनिंग मतलब अनफेवरेबल। तो हमने पहले भी बात की थी कि सर फेवरेबल को अगर मैं P बोलता हूँ, अनफेवरेबल को यानी कि सक्सेस को P, और फेलियर को क्यों, अच्छा सक्सेस को फेवरेबल बोला जा सकता है और फेलियर को अनफेवरेबल बोला जा सकता है। P को मतलब सक्सेस को हैपनिंग बोला जा सकता है और अनफेवरेबल को नॉन हैपनिंग बोला जा सकता है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों बराबर 1 होते हैं, तो इसने यहाँ पर क्या किया गया है कि हैपनिंग को तो A से रिप्रेजेंट किया, नॉन हैपनिंग को A हैट से रिप्रेजेंट किया, बस। तो A प्लस में A हैट दोनों मिलकर किसके 1 के बराबर। अगर आपको A हैट निकालना तो 1 माइनस A कर देंगे। P का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बस सिंपल दे रखा है, ठीक है। आगे दिया गया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो आपको ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में तो है ही हैं, इनका डिफरेंस जो है वो मैं करवा देता हूँ, उतना ही आपको यूज करना है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस दिया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कंसेप्ट हैं जो एक जिनको समझना जरूरी है। मान लिया जैसे हमने बोला कि A और B, अगर A और B या फिर इसका उल्टा कर दूं B और A, इन दोनों चीज़ों को एक ही माना जाए, इन दोनों चीज़ों को क्या माना जाए, एक ही माना जाए, तो उसको तो बोलते हैं कम्बिनेशन। और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग मानते हैं, यानी कि A भी अलग है B अलग है, तो इसको तो बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं, परमुटेशन। समझ में आ गया ना, बस यही था। और इससे ज़्यादा इसमें क्या करना है, सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करने हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। आइए फॉर्मूले आपको करवाता हूँ दोनों के। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो, जो कॉम्बिनेशन है उनका फॉर्मूला देखो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला N कॉम्बिनेशन R N
और फिर आपका दे रखा है पी दे दिया यहाँ पर, आप बोल सकते हो, या फिर एन फैक्टोरियल दे सकता है। तो इसका फॉर्मूले लिखा देता हूँ, दोनों लिखिए, एक बार यहाँ पर डिफरेंस में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं इनके पास में लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखता हूँ परमुटेशन का फॉर्मूला। तो एन पी आर, ठीक है, एन का मतलब टोटल नंबर, जैसे मान लीजिए किसी का 10 बार उछाला, और यहाँ पर हो गया आर का मतलब था आपने कितने इवेंट लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते हैं और आपने कितने पत्ते निकाले 4, तो आर कितना हो जाएगा 4 और टोटल कितने हो जाएंगे 52। कैसे निकालेंगे, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस ये किसका हो गया, परमुटेशन का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन की, किसके बारे में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की, तो आर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले पढ़ने हैं, और एक सिर्फ ये समझने वाला था कि कॉम्बिनेशन का मतलब ए बी और बी ए का मतलब एक ही इवेंट होता है, और परमुटेशन में ए बी और बी ए का इवेंट अलग अलग होता है। यहाँ से पेपर में जो आया था वो आइए उस पर डिस्कस करते हैं हम डायरेक्ट। देखो पेपर में ये पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पर करते हैं। पहले तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है। तो इफ़ वी हैव टू सेलेक्ट आवर थिंग आउट ऑफ एन, जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करना हो, भाई कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और जब कुछ चीज़ों को अरेंज करना हो तब हम परमुटेशन का यूज करते हैं। और आगे कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या किया गया है, इसका फॉर्मूला दिया गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं ये हमने डिटेल में अभी कर लिया है, ठीक है। और जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन्हीं की हेल्प से, कि जो और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो हम थ्योरम पढ़ेंगे ना उसके लिए बेस का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, बेस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है, तभी आप अगला कर पाओगे। तो काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। लेट्स वी हैव 3 पेन और 2 मार्कर है हमारे पास, ठीक है। तो एवरी आइटम, हर आइटम, पेन अलग है मार्कर अलग होते हैं, ठीक है, सेम नहीं है। तो इसी को दिखाया गया कैसे किया जा सकता है। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है तो कैसे करना है। तो ये काम किया जा सकता है। बस आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ से सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन दे दे पेन और, क्या बोल दें, क्वेश्चन में दे दे पेन और मार्कर। पेन और मार्कर का मतलब होता है सर पेन प्लस में मार्कर, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दें जैसे 1 पेन प्लस में 1 मार्कर, एंड सॉरी और की बजाय क्या दे दें, एंड दे दें, इसका मतलब होता है पेन मल्टीप्लाई मार्कर, ये होता है। बस ये दोनों चीज़ें समझने वाली हैं। क्या समझने वाली है कि अगर और दे दे तो और का मतलब ऑलवेज एडिशन होता है, और एंड दे दे तो एंड का मतलब ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसमें से यही चीज़ें हैं जो रेलिवेंट है, जो आपको समझनी चाहिए। बाकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया गया है और कुछ भी नहीं है इसमें इतना ज़्यादा कुछ। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था शायद कि एडिशन किसको बोलते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी ए यूनियन बी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी। क्या मतलब होता है, पी ए प्लस में पी बी। देखिए हमने पढ़ा पी ए प्लस में पी बी, ये हमने किया था ना, पी ए और पी बी। देखो अभी तो इसका मतलब क्या होता था, पी ए पी बी का, इसका मतलब क्या होता था, यूनियन। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा सकता है, और क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए और पी, क्योंकि और का मतलब प्लस, अभी पढ़ के आए हैं तो इसका मतलब प्लस, यानी कि या तो ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन बी, या फिर ए और बी लिख सकते हो, या ए प्लस में बी लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका दिया गया है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान ले कि एक इवेंट है ए को तो ऐसे लिख देंगे। अब हमने बोल दिया भाई एक इवेंट जो ए है ना, ये तो इवेंट हो गया, और दूसरा इवेंट क्या है बी, तो ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बी। अगर मैं ये बोल दूँ कि जो बी इवेंट है वो ए के ऊपर बेस है, सर ये बी इवेंट है ना, तो पहले तो ए इवेंट हुआ होगा और इसके बेस के ऊपर है ए के ऊपर, बस, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है, यहाँ तो ए भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ ए इंडिपेंडेंट इवेंट है और बी डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है सर, ए के ऊपर बैठा, देखो मिल गया ना, तो ये डिपेंडेंट होता है। बस ये दो चीज़ यहाँ से ये समझनी थी,
ठीक है। और जो इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। किसको शो करता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे यूनियन है इसका मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब मल्टीप्लाइस होता है। तो यूनियन है, प्लस है, इसको और बोला जाता है, इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लाई है, इसको एंड बोला जाता है। ये 3 वर्ड और हैं जो आपको याद करनी है। ये अलग हैं और नीचे वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बेज थ्योरम है, एक बेज थ्योरम का फॉर्मूला दे रखा है। अब जैसे ये दे दिया ए बी, ठीक है, इसका मतलब क्या सर? बी जो है ना वो तो इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये निकालना है फॉर्मूला। तो बेज थ्योरम क्या है, ये कैसे फॉर्मूला बना है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में, थोड़े टाइम बाद में हम करने वाले हैं। अभी ये बेज थ्योरम ही हम पढ़ेंगे, तो वो सारा का सारा वहाँ पर आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं करना चाहो तो इसको छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो जो ये पी ए है ये क्या है? इसने बोला ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। बी भी क्या है? ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर? बी डिपेंड करता है किस पे? ए पे। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये तो आगे डिटेल में है, तो वहाँ से कर लेंगे। अब बात आता है कि एडिशनल रूल कहाँ पर लगता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडिशनल रूल। व्हेन द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तब आपको एडिशनल रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब क्या? दोनों साथ में आ सकते हैं सर, ए और बी, ठीक है। ये दे रखा है यूनियन ए प्लस बी, और ये क्या दे रखा है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब ये माइनस कर देंगे पी ए एंड बी। अब ए एंड बी को क्या लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाई बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर कैसे लिख सकते हैं? पी ए बी लिख सकते हैं, बस समझने का तरीका है। या फिर और कैसे लिख सकते हैं सर? पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? पी इंटरसेक्शन ए, ऐसे भी आप किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है? व्हेन म्यूचुअली, देखो ये तो क्या था? व्हेन इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। और अगर मैं बात करता हूँ कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ना, उस कंडीशन में ये माइनस करना है ए बी को। किस में करना है माइनस को? पी ए एंड बी को माइनस करना है। बस ये पेपर के लिए ध्यान रखना कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो माइनस और हो जाएगा इन दोनों में से, माइनस पी ए एंड बी। ये तो एडिशनल रूल था। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। आप बोलो सर ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उस लेसन में ये इसका यूज ज़्यादा होता है। क्या होता है उस लेसन में? इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहलाता है? जैसे पी ए बी है, ये यहाँ बी क्या है? इंडिपेंडेंट, ए क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रूल क्या हो जाएगा? ए बी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि इसको ए बी भी लिख सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन को शो करता है ये, डिवाइड बाई बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये बी इंडिपेंडेंट है तो इसको बेस को नीचे रख लेंगे। यहाँ पर क्या है? बी इंडिपेंडेंट है, ए क्या है? डिपेंडेंट है। और इस कंडीशन में ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, फिर यहाँ तक खत्म हो गए। तो ये क्या है? ये सर ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। जो अब इंडिपेंडेंट है उसको नीचे लिखते हैं, ऊपर ए बी आ जाएगा, ठीक है। ए एंड बी यानी कि ए बी बोल सकते हो। तो ये क्या पर सर? बी इंडिपेंडेंट। देखो ये क्या क्या समझाने की कोशिश कर रखा है सर? बी इंडिपेंडेंट है और ए डिपेंडेंट है। पहले बी होगा इवेंट, जैसे पहले वाइट बॉल निकल गई, फिर दोबारा निकालेगी दूसरी वाइट, तो पहले पे दूसरी भी डिपेंड हो जाएगी, यानी कि दूसरी बॉल पहले पे डिपेंड हो जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक किसके रिगार्डिंग कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और इसके अलावा हमने परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब जिसमें हम करेंगे थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।